नमस्कार। पांचजन्य के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हम आप पहुंचे हैं नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी वो जगह है जहां से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था। आज यहां नक्सल आंदोलन खत्म हो चुका है। कानू सान्याल, जिन्होंने नक्सल आंदोलन शुरू किया था, अपने अंतिम दिनों में जब वो बहुत बीमार थे, उन्होंने आत्महत्या की और उन्होंने ये माना था कि उन्होंने सबसे बड़ी भूल की कि वे कम्युनिस्टों के साथ जुड़े। यहाँ पर नक्सलबाड़ी में या तो सीपीएम का राज रहा है या कांग्रेस का राज रहा है। यहाँ चुनाव हैं, चुनाव की तैयारियां में लोग लगे भी हुए हैं और कल के लिए यहाँ लोगों में चुनाव में उत्साह भी है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। हमारे साथ नक्सलबाड़ी के कुछ युवा हैं, हमसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम औशित मालाकार है। औशित मालाकार। औशित जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ रियल एस्टेट कंपनी में, प्रॉपर्टी एडवाइज़र हूँ। प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं। तो अभी यहाँ चुनाव होना है और चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। हम यहाँ थाने के सामने, नक्सलबाड़ी थाने के सामने हम खड़े हुए हैं। तो आप हमें बताएं कि यहाँ चुनावों में किस अभी क्या माहौल है। और यहाँ पे क्योंकि नक्सल आंदोलन की शुरुआत कभी यहीं से हुई, जो बाद में बढ़ता चला गया और एक तरह से अब वो उग्रवादी हो गए। सुरक्षा लोगों पे हमला हो रहा है तमाम जगहों से। यहाँ से एक छोटी सी चिंगारी थी जो आज पूरे देश में फैल गई। उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल यहाँ वर्तमान में चुनाव है। चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए, नक्सलबाड़ी जिसके लिए दुनिया में फेमस है, मशहूर है, वो कारण तो आपने खुद ही बता दिया कि नक्सलवाद के लिए। लेकिन जो नक्सलवाद यहाँ से शुरू हुआ था कि नक्सलबाड़ी जो कम्युनिस्ट की सोच थी कि अमीरों का पैसा लेके गरीबों को दे देना, ऐसा कुछ उन लोगों का सोच था। तो अभी नक्सलबाड़ी के लोग कम्युनिज़्म को इतना करीब से देखे हैं कि कम्युनिस्ट लोगों को ना अमीर होते हुए देखा है। 4 तला 3 तला बाड़ी घर बनाते हुए देखा है। तो अभी जो इलेक्शन है, देखिए यहाँ पे इतने दिन सीपीएम का रास्ता ममता बनर्जी जीत नहीं पाई, लेकिन जो 2019 का चुनाव है, अगर हम लोग उस चुनाव को देखें तो ये नक्सलबाड़ी जो एरिया है, जो यहाँ का ब्लॉक है, यहाँ का 95% बूथ बीजेपी जीती हुई है। और ये जो माटीगरा नक्सलबाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो विधानसभा है, यहाँ पे 98,000 वोटों से बीजेपी जीती हुई है। लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पे विधायक हैं वो तो कांग्रेस सीपीएम गठबंधन के जो विधायक हैं वह हैं। असल में जो विधायक है वो कभी अकेले जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 2011 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, जब वामफ्रंट सरकार यहाँ से गई, उस समय ये जो शंकर मालाकार हैं वो सीपीएम के साथ जोट थे। तृणमूल के साथ जोट होके उन्होंने जीता। फिर 5 साल बाद विधायक शंकर मालाकार फिर 5 साल बाद उन्होंने तृणमूल के साथ छोड़ के फिर सीपीएम के साथ गठबंधन करके फिर से जीता। अच्छा। लेकिन अभी जो है यहाँ के जो जनता का सोच है, जैसे यहाँ के लोग पहले क्या सोचते थे कि सीपीएम के लोग ऐसे दिमाग कन्वर्ट करते थे इन लोगों का कि सीपीएम का सिंबल छोड़ के कोई पता नहीं उन लोगों को, ऐसा पता ना चले ऐसा। लेकिन जो अभी चुनाव हो रहा है, सोशल मीडिया का दिन है और हर एक घर में टीवी है, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, नेशनल टीवी देखते हैं, जो रूरल टीवी है वो सब देखते हैं। देखने के बाद उन लोगों को पता चल गया है कि असल में क्या ज़रूरत क्या है हमारी। मतलब आपका ये कहना है कि सीपीएम ने एक ब्रेन वॉश यहाँ पे लोगों को करके रखा हुआ है। आज तक भी वैसे ही यहाँ पर माहौल है क्या? कुछ है, मैं आपको बता देता हूँ। बगानी क्षेत्र में है आज, बगानी क्षेत्र में अगर घुसेंगे, पानी नहीं है, पानी का बहुत बड़ा समस्या है। वो लोग क्या करते थे, एक समय था जब हम लोग देखते थे कि सीपीआईएम का रैली निकल रहा है, मिছিল निकल रहा है, वहाँ पे भीड़ उमड़ रहा है और मैक्सिमम भीड़ बगान से आता था। बगान में क्या करते थे, लाल 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 सलाम हैंतन बोलते थे, बोल के भड़काते थे, लोगों को लेके आते थे। उसके बाद क्या हुआ है, जो बगान क्षेत्र में जाए, वो जो घर था 34 साल से वो घर वैसा ही है। वो जो इंसान है उसका नेक्स्ट जनरेशन आया है, नेक्स्ट जनरेशन बगान में ही काम करता है, कुछ बदला नहीं है। अगर परिवर्तन ही ना हो तो आप लोग पॉलिटिक्स करके क्या करेंगे? आप लोग अगर बोलेंगे, इतना भाषणबाजी करेंगे, आप लोगों का जो वो दिखाएंगे, आपको क्या आप लोगों का जो ज्ञान है दिखाएंगे, तो फ़ायदा नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे केवल लोगों को बरगलाया गया। हाँ। और इसके अलावा विकास के नाम में नक्सलबाड़ी में कभी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, नक्सलबाड़ी में कुछ नहीं हुआ। सोचिए ना आप अभी तो ये तो मार्केट प्लेस है, थोड़ा लोग दिख रहा है, आप थोड़ा आउटसाइड घूमिए, बगान की तरफ घूमिए, घूमने से आपको पता चल जाएगा क्या हालत है यहाँ का। आप भी यहाँ आए। मानस जी, क्या करते हैं आप? हम पहले रिटेल सेक्टर में काम करते थे, हालांकि लॉकडाउन में मैंने काम छोड़ा था और अपना बिजनेस अभी स्टार्ट किया है। पोल्ट्री का थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं, फार्मिंग का। और यही इसी के साथ मतलब अपना ओन बिजनेस होने से अच्छा रहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जॉब जितना इधर पे है
उतना गवर्नमेंट में, जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करेंगे ना तो पहले आपको घूस देना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी जगह पे हो, आपको लिए उसको पैसा चाहिए, तो उतना पैसा हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मतलब क्या यहाँ पे घूसखोरी है, आप देखते हैं ना बंगाल में, तो घूसखोरी मतलब पैसा दीजिए फिर आपका लिस्ट हो जाता है। नहीं तो लास्ट 2011 के बाद टेट नहीं हुआ, एसएससी नहीं हुआ, प्राइमरी टीचर जो नियोग होता है वो नहीं हुआ, और किसी भी सेक्टर में लास्ट टाइम वन कर्मी जो आया था 2000 कर्मी नियोग था, उसमें से इतना ज़्यादा एमबीए का भी ग्रेजुएशन होने के साथ साथ एमबीए का भी डिग्री का जो बंदा था उसने डाला हुआ था कि एटलीस्ट गवर्नमेंट जब मिले, ऐसे क्राइसिस है। अब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में वही है 10 घंटा ड्यूटी। ममता जी जब पहली बार सत्ता में आई थी, जब यहाँ से सीपीआईएम गई, तो ममता जी ने तो सभी को रोजगार देने का वादा किया था। उनके चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे हैं जी। तो अभी एज अ यूथ हम अगर सोचते हैं कि आगे चल के हम लोगों का, क्योंकि कम से कम 9 साल 10 साल में हम लोगों को तो कुछ दिखा नहीं, ठीक है, नाम में कुछ दिखा, वो किसके लिए है और कौन कौन उसका फ़ायदा लिया वो तो अब देख ही रहेंगे, टीवी के पर्दे पे दिखाई दे रहा है, हर न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे रहा है कि कौन फ़ायदा ले रहा है। और हम लोगों का मिडिल क्लास फैमिली और गरीब जो है, गरीब ही रह गया। देखिए अभी 2 किलो का चावल फ्री में आ रहा है, राशन फ्री में, वो फ्री में, फ्री का अभी ज़माना नहीं। हम वोट डालते हैं नेशंस को लिए और फ्री के लिए नहीं, हमें नौकरी दीजिए, हम कमा के, हम अपने माता पिता को जो कमा के दे देंगे। 30 रुपये का चावल हम नहीं खरीद पाएंगे कि 300 रुपये अगर एक, जैसे मिडिल क्लास फैमिली का एक बंदे का कोई अगर ये वेतन होता है, काम मिलता है, तो हम लोग को फ्री का कोई रेशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट तो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो रेशन दे रहा है, तो उसका फ्री का स्टिकर चिपका के कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी एक बात है। और रहा सवाल आने वाले समय में, अभी आप देख रहे हैं कि जितना सारा वेव है सब वो कर्म संस्थान आने वाले एक यूथ के लिए जो वोट कर रहा है वो आपको दिखा रहा है। 2019 भी दिखा दिया, 2014 भी दिखाया, 2021 भी आपको दिखाएंगे, ऐसे करके। क्योंकि हम लोगों का जो अपेक्षा है वो अपेक्षा अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का जीवन ऐसे ही कट जा रहा है, ऐसे ही कट जा रहा है। आने वाला जनरेशन वो सोच रहा है कि क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा, इसके जीते जी हम लोग मिडिल में फंस चुके हैं, यही बात है। इस बार का क्या आपको यहाँ पे चुनावी माहौल नजर अभी आ रहा है? चुनाव पूरा बंगाल में लहर दिख रहा है, भगवा, और पूरा इंडिया में जो भगवा का एक लहर। नक्सलवाड़ी की बात करें, नक्सलवाड़ी की बात करें तो हम अपना दिल से बोलेंगे तो भगवा ही आएगा, मतलब हम लोगों का बीजेपी ही जीत जाएगा। और देखते हैं, क्योंकि जनता का राय है, जनता क्या वोट दिखाती जब है। हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कटमनी की, तोलाबाजी की तमाम बातें करते एकदम हैं। जो अभी आपको बताया कि नौकरी के लिए भी कटमनी देना पड़ता है, आपका सेटिंग है ऊपर में तब आपको नौकरी तो मिलेगा। क्या नक्सलबाड़ी में भी वो सब चीज़ें, आपके क्षेत्र में वो सब चीज़ें हावी हैं क्या? हो सकता है, क्योंकि मैंने तो ऐसा फील किया है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत से लोगों का कंप्लेन है। अब सामने ही आपका हॉस्पिटल है, सामने ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी ऐसा ही नॉर्मल उतना खास परिसेवा नहीं है जो उत्तर बंगाल को मिलना चाहिए था, वो एम्स भी छीन लिया गया। तो पहाड़ है, इतना सारा लोडेड ये जगह पे मिलता है, तो उसका हिसाब से नहीं है। आप बोलेंगे कि 10 में कितना नंबर दे, 10 में 3, 3.5 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। 10 में से 3.5 नंबर, 3, 3.5 ऐसे ही। आपका ये कहना है कि इस बार यहाँ के लोग बदलाव के मूड में आज तक है। यहाँ या तो सीपीआईएम के लोग जीते रहे हैं या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति कभी यहाँ से नहीं जीता नहीं है। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सागर पटवा है। राम सागर पटवा जी। तो पटवा जी क्या करते हैं आप? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, आप भी बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करते मेरी हैं? हार्डवेयर की दुकान है। हार्डवेयर की दुकान है, नक्सलबाड़ी के ही रहने वाले हैं आप? जी। तो इस बार आप हम देख रहे हैं यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, सब लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं। एक वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नौकरियाँ 2011 के बाद से नहीं निकली हैं, और नक्सलवाड़ी जहाँ से कि नक्सल आंदोलन शुरू हुआ कि उसमें जो आम आदमी था वो गरीब पे गरीब, वो गरीब ही रहा, और जो नक्सल को लीड करने वाले लोग थे वो अमीर होते चले गए। जी। और इस विधानसभा क्षेत्र से आपके क्षेत्र में या तो फिर कांग्रेस जीती है या फिर सीपीआईएम जीती है। जी, जी। इस बार आपको क्या लगता है, इस बार यहाँ की जनता का क्या रुख है, क्या यहाँ की जनता की सोच है, क्या यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे आगे? ऐसा है, 34 साल जनता ने, बंगाल की जनता ने सीपीएम के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन इन लोगों को जब देखे मुझे इनसे फ़ायदा नहीं हुआ, इसीलिए उन लोग तख्ता पलट किए, टीएमसी को लाया गया, ममता दीदी को लाया गया। अब जनता जो है मूड बना चुकी है। मैंने 34 साल सीपीएम को दे चुका हूँ, 10 साल मैंने टीएमसी को दिया हूँ, अब मैं एक बार बीजेपी को लाना चाहता हूँ।
तो यहाँ लोग खुल करके बोलते हैं क्या? जी 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 यहाँ लोग स्पष्ट बोलते हैं, जी साफ स्पष्ट बोलते हैं? क्लियर बोलते हैं। मुझे एक बार मोदी सरकार को देखना है, उनके केंद्र सरकार में उनके कामकाज को देखा है, उन्हें बहुत पसंद आई है। इसलिए बंगाल की जनता इस बार मूड बना चुकी है जो हमें मोदी सरकार को ही लाना है। नक्सलबाड़ी में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ भी वह तमाम समस्याएं हैं जो हमें अलग अलग इलाकों में देखने के लिए मिल रही हैं। सिंडिकेट की, तोलाबाजी की, कटमनी की बात यहाँ के युवा भी कर रहे हैं, रोज़गार न होने की बात यहाँ के युवा भी कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं का भी यही कहना है कि इस बार जो है जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। पांजल के लिए नक्सलबाड़ी से आदित्य भारद्वाज।